सोचो एक मिडिल क्लास फैमिली है दिल्ली में। पापा को अचानक हार्ट इशू आ जाए और तुरंत एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बिल आया 6 लाख का। घर में कमाने वाले से पापा की जिंदगी भर की कमाई जो सेविंग करके रखे थे दहेज के लिए, वो बस एक ही दिन में खत्म हो गया। एक इंसिडेंट पूरी फैमिली बर्बाद। बस इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को बनाया गया। इसका काम सिंपल है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और मुसीबत में मदद करो। दो प्रकार की पॉलिसी होती है। फर्स्ट, इंडिविजुअल पॉलिसी, इसमें सिर्फ एक ही बंदा का पॉलिसी होता है। सेकंड, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, इसमें पूरी फैमिली का एक साथ ही इंश्योरेंस हो जाता है। मतलब आप 10 लाख का इंश्योरेंस लिए, आपके फैमिली में किसी का भी तबीयत खराब हुआ उसका इलाज होगा। अगर पहले वाले आदमी के इलाज में बहुत ज्यादा पैसा लग गया तो पैसा खत्म हो जाएगा, और दूसरा आदमी का तबीयत अगर खराब हुआ तो वो जाएगा वेस्टेज फीस में, क्योंकि उसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा होगा कहां से। तो भैया सिंपल सा फंडा है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं लेना है। अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना ही है तो मम्मी और पापा का एक साथ ले लो, अपनी और धर्मपत्नी का एक साथ ले लो, और अगर सिंगल हो तो सिर्फ अपना ही ले लो। फिर इससे क्या होगा कि पैसा कम लगेगा, क्योंकि अगर आप पूरी फैमिली का एक साथ ले लेते हो तो सीनियर्स के हिसाब से पैसा लगता है, और आप जानते ही हो जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनियां लेती है। क्या सोचे थे, सिर्फ आप ही तेज हो। अब बात करते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स और डाउट्स की। फर्स्ट, पॉलिसी की टर्म्स समझ नहीं आते। पॉलिसी में बड़े बड़े वर्ड जैसे एक्सक्लूशन, क्लाउसेस, ये सब समझ नहीं आते, जिस कारण गलत प्लान चूज कर लेते। जैसे स्कूल में टीचर से पूछते हो ना, उसी तरह एजेंट्स और इंश्योरर के हेल्पलाइन से कॉल करके पूछ लो, या ऑनलाइन वीडियोस देख लो। अब तो भैया एआई का जमाना है, बस पॉलिसी का फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी से पूछ लो, इसको समझाओ, बस हो गया। पुरानी बीमारी छुपाना या नहीं बताना। लोग सोचते हैं बताएंगे तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, और चेकअप में पकड़े जाते हैं और पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। ये सबसे कॉमन रीजन है क्लेम रिजेक्ट होने का। तो करे क्या? जैसे दोस्त को सब सच सच बताते हो ना, उसी तरह फॉर्म में सब सच सच लिखो। वैसे भी वेटिंग पीरियड 3-4 साल के बाद ही कवर मिलता है। ये करने से कंपनी का ट्रस्ट बनता है आप पे। क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स गलत या रूल्स फॉलो नहीं किए, जैसे प्री एग्जिस्टिंग के डिसीज के लिए जल्दी क्लेम मांगना, या ओरल मेडिसिन या विदाउट एडमिशन के ट्रीटमेंट करवा लेना। जैसे होमवर्क टाइम पे रेडी रखते हो उसी तरह डॉक्यूमेंट्स भी रखो, बिल्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस। और हाँ, हमेशा कैशलेस हॉस्पिटल ही चूज करना। देखो, दो टाइप की हॉस्पिटल होती है, फर्स्ट कैशलेस, सेकेंड रिम्बर्स। रिम्बर्स में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ, बिल आएगा, अपने पॉकेट से पैसा भरो, बाद में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगो, वो पैसा आपके अकाउंट में भेज देगी। ये उसके लिए सही है जो अमीर है, लेकिन आजकल अमीर लोग भी कैशलेस रखने लगे हैं। अभी हाल में ही सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ, किसी तरह भी हॉस्पिटल ले गया, साबरमती हॉस्पिटल, 36 लाख का बिल बना, इंश्योरेंस कंपनी ने भर दी। तो इसे ही कैशलेस कहते हैं। मतलब आप हॉस्पिटल जाओ, इलाज करवाओ और घर चल जाओ, पैसा का मामला इंश्योरेंस कंपनी संभाल लेगी। हेल्दी लोगों को जरूरत नहीं लगती। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस सिर्फ बीमारी होने पर ही ली जाती है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं वेटिंग पीरियड नाम की भी कोई चीज होती है, जिस कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाती है। तुम क्या सोचते हो, जब हम बीमार होंगे उसका एक दिन पहले ले लेंगे, बस फ्री में इलाज हो जाएगा। बाबू, तुमसे भी ज्यादा बिगधर इंश्योरेंस कंपनी में बैठल है। जैसे अम्ब्रेला 22 होने से पहले खरीदते हो, उसी तरह यंग एज में पॉलिसी ले लो। कभी भी एक्सीडेंट या बीमारी हो सकती है, प्रीमियम ज्यादा लगता है। लोग सस्ता प्लान देखते हैं जिस कारण कवरेज कम होती है, या क्लेम के बाद प्रीमियम बढ़ जाती है। जैसे शॉपिंग करते वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखते हो ना, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, सब में अलग अलग प्राइस कंपेयर करते हो ना, उसी तरह इंश्योरेंस में भी करो। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लो, सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसमें लोचा भी है, जो हम वीडियो के फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। सब लिमिट्स और को पेमेंट समझ नहीं आते। ध्यान रहे, जब पॉलिसी आप पढ़ रहे हो तो किसी भी प्रकार का सब लिमिट नहीं आना चाहिए। मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा इलाज हुआ, 5 लाख का बिल आया, तो तुम इंश्योरेंस कंपनी को भेजे, उसने 2 लाख ही दिए। मैंने बोला क्यों भाई, जब बिल 5 लाख का आया, मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, तो 2 लाख किस खुशी में। उन्होंने बोला सर आप डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िए, यहाँ सब लिमिट है, एक्सीडेंट पे सब लिमिट 2 लाख रुपया। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहें और अच्छा से पढ़े, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी के वर्ड से ही पैसा कमाती है। सो बी केयरफुल रीडिंग। को पेमेंट का मतलब होता है 80% इंश्योरेंस कंपनियां देगी, 20% आप दे। क्यों भाई, जब पैसा हमको अपनी जेब से ही देना है तो इंश्योरेंस कंपनियां कह ले रहे झूठ मूठ का। जब पॉलिसी पढ़ो तो उसमें देखो कि जीरो को पेमेंट है ना, अगर नहीं है तो मत लो। वेटिंग पीरियड का डाउट्स। नई पॉलिसी के लिए कुछ बीमारियों के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन लोग जल्दी क्लेम कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। जैसे प्लांट उगने में टाइम लगता है, उसी तरह इंश्योरेंस में भी होता है। इसीलिए जल्दी इंश्योरेंस लो ताकि वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए और जरूरत पड़ने पर क्लेम मिल जाए।
सम इंश्योर्ड कम चूज करना, छोटा अमाउंट चूज करते हैं जिसका ना हॉस्पिटल बिल ज्यादा आ जाता है। खैर आपको पता ही होगा मेडिकल बिल 14% पर ईयर की रेट से बढ़ रही है। यानी आज जो ऑपरेशन 10 लाख में हो रही है, अगले साल वही ऑपरेशन 11.40 लाख में होगी। हर 5 साल में खर्चा डबल। जैसे बजट बनाते हो उसी तरह फैमिली मेडिकल नीड्स कैलकुलेट करो। जैसे इन्फ्लेशन और सिटी कोस्ट देखो, आप कहाँ किस एरिया में रह रहे हो ये भी मैटर करता है। अगर आप गांव में रहते हो तो ऑब्वियसली कम पैसा लगेगा, लेकिन आप बड़े बड़े शहर मुंबई दिल्ली सब में रहते हो तो बहुत ज्यादा चार के पैसा लगेगा। और हाँ भैया, टॉप अप प्लान ऐड करना मत भूलना। और जब पॉलिसी ले रहे हो तो आसपास के हॉस्पिटल में देख लेना कि कैशलेस है या नहीं, अगर नहीं है तो वही। डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस मुश्किल, पेपर मिसिंग, बिल्स रिपोर्ट अप्रूवल के टाइम। एक फोल्डर बनाओ और सब डॉक्यूमेंट्स उसी में रखो। अवेयरनेस की कमी, लोगों को पता ही नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, स्पेशली गांव और गरीब लोगों को। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और गवर्नमेंट स्कीम भी है जैसे आयुष्मान भारत, पॉवर्टी एंड अफोर्डेबिलिटी। गरीब लोग प्रीमियम नहीं दे पाते हैं, प्रियोरिटी खाना होता है, तो उनके लिए लो कॉस्ट स्कीम भी है। गवर्नमेंट प्लान, सब्सिडी, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लेना। टैक्स सेव करने के चक्कर में गलत प्लान ले लेते हैं जिसमें हेल्थ कवर कम होती है। पहले हेल्थ नीड्स देखो, टैक्स बोनस है। ओल्ड एज में पॉलिसी लेना, बुढ़ापा में ज्यादा प्रीमियम लगता है और वेटिंग पीरियड भी लेट होता है जिस कारण कोई फायदा नहीं होता लेने का। इसीलिए 20-30 की एज में ले लो, अच्छा रहेगा। प्लान्स कंपेयर नहीं करना, जल्दी जल्दी में ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। भैया प्लान लेने से पहले मल्टीपल कंपनी के प्लान्स कंपेयर कर लो, देख लो, उसके बाद अपने हिसाब से ले लो। जोनल पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी, जोनल पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी। आप दिल्ली में इंश्योरेंस करवाएं, वहां का एड्रेस दिए, फिर आप किसी काम से मुंबई चल गए, अचानक वहां आपका एक्सीडेंट हो गया, आप वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजे, वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई रिजेक्ट क्यों कर दिया? आपका बीपी हाई, अरे रिजेक्ट कैसे कर दिया, ये वो ये, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि रिजेक्ट क्यों कर दिए? इंश्योरेंस कंपनी, सर आप डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िए, यहाँ जोनल पॉलिसी लिखा हुआ है, आप मुंबई क्या करने गए थे? इसीलिए भाई नेशनल पॉलिसी ही लेना। पॉलिसी एक्सक्लूशंस, कुछ ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होती जैसे कॉस्मेटिक, सर्टेन डिसीज, इसीलिए एक्सक्लूशंस लिस्ट पर हो और जरूरत के हिसाब से एडवांस कर लो। ग्रुप प्लान्स पे डिपेंड होना, जॉब चेंज, कवर खत्म। फैमिली फुल्ली अनकवर, अपना पर्सनल प्लान भी लो लाइफ टाइम के लिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी, डॉक्टर्स कम है इसीलिए इंश्योरेंस के बारे में गाइड नहीं कर पाते। तो भैया हम है ना, भले ही कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बता देते हैं, यूट्यूब है, जाओ अपनी प्रॉब्लम सर्च करो और सॉल्यूशन देख लो। वैसे हम बता दें, इस वीडियो के रिसर्च में हमको 2 वीक लगा है। ट्रस्ट की कमी, लोग सोचते हैं कंपनी क्लेम नहीं देती, स्कैम करती है। IRDAI अप्रूव्ड कंपनी ही चूज करो, और हाँ ट्रांसपेरेंट एजेंट से बात करो। और अगर मेरे पर ट्रस्ट इशू है तो भैया हम जो बोलते हैं वो प्रूफ के साथ बोलते हैं, डाटा आपको देखिए रहा होगा स्क्रीनशॉट। लिंक नहीं दे सकते यार क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है वीडियो वेरिफिकेशन में। क्या पता क्या हो गया यूट्यूब को, बाबा मेरा वीडियो वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दे रहा है।